नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई टूरिस्ट वीज़ा के बारे में और ये जानेंगे कि कैसे इंडियंस दुबई के लिए टूरिस्ट वीज़ा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं जब कोई भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करता है दुबई के लिए, तो उन सभी डाउट्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और अभी इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जाएंगे उन सभी डाउट्स की। एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज आपके जितने भी डाउट्स होंगे दुबई टूरिस्ट वीज़ा के बारे में वो सारे इस वीडियो में आपको उनका सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे फॉर यूएई वीज़ा। तो एग्जैक्टली हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी। काफ़ी सारे एजेंट्स कुछ अलग चीज़ें भी मांगें, बट 3 चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले है पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक जो भी कॉपी होगी वो आपको एजेंट को देनी होगी। एंड देन उसके बाद में सेकंड चीज़ है वो है स्कैन्ड फोटोग्राफ, आपकी कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड, ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है कि आपकी पैन कार्ड की कॉपी। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके हमेशा कोई भी एजेंट से करवाएंगे या आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू करवाएंगे तो आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको हैंडी रखने हैं, हमेशा ये मांगे जाएंगे। प्लस कुछ एजेंट्स या कुछ वेबसाइट्स आपसे कंफर्म फ्लाइट टिकट्स भी मांगेंगी रिटर्न आने जाने की, तो वो भी आपको हो सकता है उनको देनी पड़े। तो लेकिन ये कुछ लोग नहीं मांगते, बट स्टिल आपको 3 डॉक्यूमेंट जो आपको मैंने बताए हैं, पासपोर्ट, फोटोग्राफ और पैन कार्ड कॉपी, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपली आपका वीज़ा इशू हो जाएगा और सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स आपको मेनली चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ टूरिस्ट वीज़ा के बारे में जो यूएई प्रोसेस करता है फॉर इंडियंस। तो 14 डेज़ का वीज़ा हमारे पास में पहला ऑप्शन होता है। अगर आपका स्टे शॉर्ट है, वहाँ पे आप छोटे ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं तो 14 डेज़ का वीज़ा आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में 30 डेज़ का एक ऑप्शन रहता है। उसके अलावा 60 डेज़ का एंड 90 डेज़ का भी ऑप्शन रहता है हमारे पास में। अगर हमारे पास में टाइम शॉर्ट है, मतलब हम कम ड्यूरेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, तो 14 डेज इज द बेस्ट। इसमें भी 2 तरह के वीज़ा होते हैं, सिंगल एंड मल्टीपल एंट्रीज। सिंगल एंट्री का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ एक बार एंट्री कर सकते हैं यूएई में कहीं से भी, और एग्जिट भी एक बार ही कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्रीज में आप काफ़ी सारी बार, कितनी भी बार, जो भी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। सिंगल एंड मल्टीपल एंट्रीज में ये फ़र्क रहता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है कि एक तो नॉर्मल वीज़ा एंड दूसरा होता है एक्सप्रेस वीज़ा। एक्सप्रेस वीज़ा लमसम 2 से 3 दिन में, वर्किंग डेज में इशू हो जाता है। नॉर्मल वीज़ा 3 से 5 दिन लगते हैं वर्किंग डेज में, इसीलिए तो उसमें ये वीज़ा इशू हो जाता है। तो कोई इशू वाली बात नहीं है, बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है। आप नॉर्मली जिस दिन भी जाना चाह रहे हैं, आप 8-10 दिन पहले भी प्लान करेंगे तो आप आराम से दुबई एंटर कर सकते हैं। अब हम अगर आप कॉस्ट की बात कर लें कि वीज़ा की कॉस्ट क्या आती है, सबसे पहले जो कॉस्ट आती है वो है 14 डेज़ की वीज़ा की बात करें तो लमसम 6000 इंडियन करेंसी के हिसाब से आपकी वीज़ा चार्जेस लगते हैं। सबके एजेंट्स के अलग अलग चार्जेस हैं, सब वेबसाइट्स के अलग अलग चार्जेस हैं। जहाँ से भी आप इशू करवाएंगे उनके सर्विसेज चार्जेस जो भी वो लेना चाह रहे हैं उस हिसाब से आपके फेयर्स या आपके जो चार्जेस हैं वीज़ा के वो वैराई करेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो हमारे पास में जो सबसे पॉपुलर है वो है 30 डेज़ का सिंगल एंट्री वीज़ा। नॉर्मल वीज़ा की बात करें तो लमसम 6500 से 7500 के बीच में आपको जहाँ पे भी डील अच्छी मिले वो आप ले सकते हैं। 30 डेज़ का वीज़ा लमसम इतनी कॉस्ट में आ जाता है। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास में एक्सप्रेस वीज़ा। अगर आप जल्दी 1-2 दिन में ही निकलना चाह रहे हैं, 2-4 दिन में ही निकलना चाह रहे हैं, तो आप एक्सप्रेस वीज़ा जब इशू करवाते हैं तो वो 7500 या 9000 के बीच में जो भी आपको डील्स मिल पाए तो आप उनमें जा सकते हैं दुबई वीज़ा के लिए। इसके अलावा 30 डेज़ के जो वीज़ा हैं या 30 डेज़ का मल्टीपल एंट्री जैसे वीज़ा अगर आप लेना चाह रहे हैं तो लमसम 15,000 से 17,000 के अप्रोक्सीमेटली आपको कॉस्ट आ जाएगी। 90 डेज़ का अगर लेना चाह रहे हैं सिंगल एंट्री तो 15-17 हज़ार के आसपास आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो 90 डेज़ का मल्टीपल एंट्री है वो और भी कॉस्टली है, वो लमसम 40,000 के अप्रोक्सीमेटली आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये अलग अलग टाइप के वीज़ा हैं, तो जो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कितनी कॉस्ट आ जाती है। तो उसमें अगर 500 प्लस माइनस हो रहे हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है।
आप अपने जो भी रिलायबल एजेंट हैं या वेबसाइट है आप उनसे ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं वीज़ा की वैलिडिटी के बारे में। तो 30 डेज़ के सिंगल एंट्री वीज़ा की बात करें तो 58 डेज़ की वैलिडिटी रहती है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप 58 डेज़ में कभी भी एंटर करेंगे यूएई में, तो उस दिन से आपका 30 डे काउंट होता है। तो 30 डेज़ आप उस दिन से जैसे ही आप एंटर करते हैं तो 30 डेज़ आप यूएई में स्टे कर सकते हैं एज ए टूरिस्ट। तो जितने भी वीज़ा हैं 30 डेज़, 14 डेज़ या 60 डेज़, तो उसमें आपकी वैलिडिटी रहती है वो है 58 डेज़ की वैलिडिटी रहती है। उसके अंदर आपको यूएई एंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप यूएई का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही आपको टूरिस्ट वीज़ा इशू होता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 7 एमिरेट्स ऑफ यूएई को विजिट करने के लिए। 7 एमिरेट्स का मतलब ये है जैसे अपने इंडिया में स्टेट्स होते हैं वैसे ही वहाँ पे 7 एमिरेट्स है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जब जैसे आपका वीज़ा इशू हो जाता है। 7 एमिरेट्स का नाम है अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उमल क्वेन, फुजैरा एंड रसल खामा। तो ये आपको याद रखना है, आप किसी में भी एंटर कर सकते हैं अपने यूएई वीज़ा के साथ। तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं वो है दुबई का वीज़ा कैसे लें। हमारे पास में एजेंट के अलावा भी कई ऑप्शन होते हैं जो ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। तो मैं 3-4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली कैसे कैसे वीज़ा ऑब्टेन किया जा सकता है दुबई का या यूएई का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं वेबसाइट पे गया हूँ विजिट दुबई की। विजिट दुबई उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो दुबई को प्रमोट करती है। तो इसमें वीज़ा इन्फॉर्मेशन एक सेक्शन है वो जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो मैंने उस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद में जैसे ही इन्होंने वीज़ा इन्फॉर्मेशन के पेज पे हमें लेके गए तो उसके बाद में इसमें आपको जो टाइप करना है सिटीजनशिप वो है इंडिया, और व्हाट वीज़ा टाइप ऑफ वीज़ा, तो उसमें टूरिज्म वीज़ा चाहिए हमें। तो उसमें जैसे ही हमने चेक वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में क्लिक किया तो हमारे पास में 2 चीज़ें हमें दिख रही हैं इसमें। सबसे पहली आती है वीज़ा ऑन अराइवल की। ये स्कीम है सिर्फ और सिर्फ जिनके पास में यूएसए का विजिट वीज़ा है या यूएसए का ग्रीन कार्ड है या यूके का रेजिडेंस वीज़ा है या यूरोपियन यूनियन का रेजिडेंस वीज़ा है। मतलब आप इनके पास में आपके पास में अगर स्टैम्प है इन तरह के वीज़ा की आपके पासपोर्ट में तो आप एलिजिबल होते हैं वीज़ा ऑन अराइवल के लिए दुबई या यूएई में जाने के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपकी जो 14 डेज़ की कॉस्ट है लमसम दिरहम 120 आती है, जो अप्रोक्सीमेटली इंटू अगर 20 करेंगे 20 रुपीज़ दिरहम के इक्विवेलेंट होता है अपना। तो जो भी कॉस्ट आएगी वो आपकी ये है, और 14 डेज़ से एडिशनल अगर आपको चाहिए तो इतनी 250 AD आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो अब हमारे पास में ऑप्शन आता है जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं जिनके पास में यूएसए या यूके या यूरोपियन यूनियन का कोई भी स्टैम्प पासपोर्ट में नहीं है। तो हमारे पास में सबसे पहला ऑप्शन आता है वो आता है एयरलाइंस के साथ में जाने का। एयरलाइंस के साथ में जाने का मतलब ये है कि एमिरेट्स, फ्लाई दुबई, एतिहाद एयरवेज या एयर अरेबिया, अगर आप इन किसी भी फ्लाइट के साथ में अपना फ्लाइट्स बुक कर रहे हैं, इन किसी भी एयरवेज के साथ में अपनी फ़्लाइट बुक कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। इनके थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके। अगर आप खुद से ऑनलाइन अपना खुद का वीज़ा इशू करना चाहते हैं, ये सबसे बेस्ट वे है। आप एमिरेट्स, फ्लाई दुबई या एतिहाद या एयर अरेबिया की वेबसाइट पे जाके जैसे आप अपनी फ़्लाइट बुकिंग करते हैं, आप किसी भी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एमिरेट्स की वेबसाइट पे जाके ही एमिरेट्स की फ़्लाइट बुक करनी पड़ेगी। आप मेक माई ट्रिप से भी अगर एमिरेट्स की फ़्लाइट बुक करते हैं, आपका PNR नंबर जो जनरेट होता है वो आप एमिरेट्स पे लेके आ सकते हैं, और एमिरेट्स पे जैसे ही आप अपना PNR नंबर डालेंगे तो आपको ये बता देगा कि आप वीज़ा अप्लाई कैसे कर सकते हैं दुबई का या यूएई का। तो इनके थ्रू भी आप जा सकते हैं। अगर आप खुद ऑनलाइन प्रेफर करते हैं अपनी चीज़ें करना तो आप इनके थ्रू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास में वो है एजेंट्स के साथ में जाने का। तो एजेंट के साथ भी कर सकते हैं, वो 500-700 रुपये जो भी एडिशनल चार्ज लेते हैं, सर्विस चार्ज लेते हैं, वो आपका काम करवा देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। सिर्फ ऑथोराइज एजेंट के पास में जाएं, आप किसी भी झोला छाप के पास मत जाएं। फिर तीसरी चीज़ आती है हमारे पास में अदर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन यूएई जो हमारे कंटेक्ट में नहीं आ पाती हैं। तो अब इस ऑप्शन को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे
चौथा ऑप्शन हमारे पास में है यूएई के रेजिडेंट्स, या आपके कोई भी वहाँ पे फ्रेंड या रिलेटिव हैं वो आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर आपके पास में ऐसी अवेलेबिलिटी है तो। ठीक है, तो ये ऑप्शन होते हैं आपके पास में वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको आप किसी भी एजेंट के साथ में काम करना चाहते हैं तो वो आपको ना ठग पाए। फिर आती है बात कि हम ऑनलाइन वीज़ा कैसे ले सकते हैं। हम एमिरेट्स या फ्लाई दुबई की या एतिहाद एयरवेज की फ़्लाइट बुक नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे पास में जो दूसरा ऑप्शन आता है वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करने का, वो ये है कि जैसे हम गूगल पे दुबई वीज़ा ऑनलाइन टाइप करेंगे तो आपके पास में रायना टूर्स की एक वेबसाइट खुलेगी। देन आपके पास में हमारे पास में यात्रा.com है, यात्रा.com के साथ आप बुक कर सकते हैं, मेक माई ट्रिप के साथ बुक कर सकते हैं, एंड अकबर ट्रैवल के साथ भी आप बुक कर सकते हैं। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है। रायना ट्रैवल के पास में मतलब कॉस्ट थोड़ी सी हो सकता है, मे भी थोड़ी सी ज़्यादा हो इनकी, बट रिलायबल है, आप जा सकते हैं इनके साथ में। उसके बाद में हमारे पास में यात्रा.com है, यात्रा.com से जानते ही हैं, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा इसमें, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास में सब ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे, जिस तरह का भी वीज़ा आपको इशू करवाना है वो आप करवा सकते हैं। मेक माई ट्रिप भी ऐसी ऑप्शन रखता है, बिल्कुल रखता है, सब इनके पास में है। और अकबर ट्रैवल के पास में भी आपको इस तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। हो सकता है आपको थोड़े से चार्जेस इनके ज़्यादा लगे, जो बाकी हो सकता है आपके पास में एजेंट्स आप इससे चीपर भी रेट लेके आ सकते हैं, तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको ऑनलाइन वेज बता रहा हूँ कि आप किस तरह से अपना वीज़ा इशू करवा सकते हैं दुबई का। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो है OK2 बोर्ड, OTB, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। मैं तो उसमें ये बताना चाहूँगा कि जिसके पासपोर्ट पे ECR, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, लिखा होता है, उनको OTB करवाना ज़रूरी होता है। OK2 बोर्ड अपनी एयरलाइन से करवाना ज़रूरी होता है। जैसे ही आपका दुबई वीज़ा इशू हो जाता है, आपको अपनी एयरलाइन को बताना पड़ता है कि हमें OK2 बोर्ड की ज़रूरत है, तो वो आपको OK2 बोर्ड कर देंगे। भाई आप फ़ोन भी कर सकते हैं, भाई मेल भी कर सकते हैं, तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। ये 2 दिन का टाइम लगता है उनको इस चीज़ को ओके करने के लिए, तो आप 2 दिन के अंदर अंदर वो कभी भी कर सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले। तो इस ECR का मतलब ये है कि मतलब जिसने भी 10th स्टैंडर्ड नहीं करी है, या फिर 10th स्टैंडर्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है, या फिर जो बच्चा है फिर 15 साल से जिसकी उम्र कम है, उसके भी पासपोर्ट पे ECR लिखा आता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि ECR का मतलब क्या है। कुछ फ्लाइट्स OK2 बोर्ड के लिए चार्ज करती हैं, कुछ फ्लाइट्स नहीं भी करती हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। लमसम 500 से 1000 रुपए की कॉस्ट आती है एक अलग से, जो आपको पे करनी पड़ती है अपनी एयरलाइन को, अगर आपके पासपोर्ट पे ECR का स्टैंप है OK2 बोर्ड करवाने के लिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। कुछ फ्लाइट्स हैं, मैं आपको जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उसमें एयर इंडिया अगर OTB की बात करें तो नॉट रिक्वायर्ड है, सिर्फ रिक्वायर है ECR के लिए। वैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए, वैसे इंडिगो के लिए है, वैसे ही स्पाइस जेट के लिए है। ओमान एयर, गल्फ एयर, कुवैत, बहरीन या एयर अरेबिया, इन सब में रिक्वायर्ड रहता है OTB, सबको करवाना मैंडेटरी है। एमिरेट्स में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एतिहाद में भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे आपका पासपोर्ट ECR है चाहे ECNR है। ECNR का मतलब इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जो बात आती है वो आती है वीज़ा ट्रैकिंग की, कि हम अपना वीज़ा ट्रैक कैसे कर सकते हैं। तो कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं लिंक शो भी कर रहा हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। आप उन लिंक्स पे क्लिक करके अपने UAE वीज़ा के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको एप्लीकेशन नंबर जो अलॉट होगा वीज़ा का, जैसे आप अप्लाई करेंगे, तो आप उस एप्लीकेशन नंबर को डाल के या पासपोर्ट नंबर को डाल के आप अपने वीज़ा का स्टेटस निकाल सकते हैं। ठीक है, कि वीज़ा इशू हुआ है या नहीं हुआ है, और वहीं से आप अगर आपका वीज़ा इशू हो जाता है तो वहाँ से आपको डाउनलोड करने की फैसिलिटी भी मिलती है। इसके अलावा आपके पास में मेल भी आएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जिसमें सबसे पहली बड़ी चीज़ है वो ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ रेजोल्यूशन पास किया था 2018 में, कि जितने भी 18 साल से कम के बच्चे हैं
वो 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच हर साल फ्री वीज़ा उनको इशू किया जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये, सबके लिए फ्री वीज़ा जो भी 18 साल से कम है, 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में हर साल। तो ये आपको याद रखना है, 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में वहाँ पे ऑफ सीज़न रहता है। थोड़े कम लोग ट्रैवल करते हैं वहाँ पे बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। तो ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे उस टाइम होटल्स भी बहुत चीपर होते हैं, फ्लाइट्स भी काफ़ी चीपर रहती है। तो आप बड़े ही बजट में आप अपना दुबई टूर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पीरियड। तो ये थी कुछ दुबई टूरिस्ट वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। दुबई एक खूबसूरत और मॉडर्न सिटी है और यहाँ के बीचेस, शॉपिंग मॉल्स, स्काई स्क्रैपर्स बहुत ही पॉपुलर है। अगर आप दुबई विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो दुबई टूरिस्ट वीज़ा के बारे में जानकारी जरूर रखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप दुबई जाना चाहते हैं या नहीं। धन्यवाद।